ओके, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैक के बारे में। ठीक है, स्टैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंक लिस्ट क्या होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है, राइट। तो आई होप कि आपको वो वाला लेक्चर समझ में आया होगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है और कैसे हम लिंक लिस्ट के साथ हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, राइट। क्योंकि लिंक लिस्ट बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने उसमें उस वीडियो में बात करा था कि जो हमारे लिंक लिस्ट होते हैं उनकी मदद से हम काफ़ी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्री का कॉन्सेप्ट को, तो ट्री हमारा जो होता है वो लिंक लिस्ट को फॉलो करता है। ठीक है, हम लिंक लिस्ट के थ्रू ही हम ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको लिंक लिस्ट समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप इजीली आगे जब हम ट्री पढ़ेंगे उसमें आप ट्री को सीख सकते हो, राइट। तो आई होप कि इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखो, इसके बाद हमने इसमें बताया था आपको कि लिंक लिस्ट के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सिंगली होता है, उसके बाद डबली होता है, फिर आता है हमारा सर्कुलर, फिर आता है सर्कुलर डबली। तो ऐसे अगर आप इसके आर्टिकल्स पे जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लिंक लिस्ट के टाइप्स मिल जाएंगे। ओके, बट एक्चुअली एक कमेंट आया था मुझे कि जब भी हम डबली लिंक लिस्ट पे काम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। अब देखो क्या हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आपने एक डबली लिंक लिस्ट बनाया, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे पास 3 ही नोड है। और डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नेक्स्ट होता है, एक प्रीवियस होता है, एक डेटा होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो है इसका एड्रेस है 1 and 1, इसका है 1 and 2, इसका है 1 and 4, राइट। चलिए इसका 1000 ले लेते हैं। अब मान लेते हैं इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें है 7, राइट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या होता है ना, टू वे होता है। ओके, ये टू वे होता है। मतलब क्या है कि इस वाले नोड के पास, ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, हेड है, इस वाले नोड के पास क्या रहेगा, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस रहेगा, और इसके पास क्या रहेगा, अपने प्रीवियस वाले का एड्रेस रहेगा। ठीक है, तो इसका एड्रेस कितना है, 1000 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1000। ओके, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी सेम काम होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका इस वाले का एड्रेस आएगा, तो यहाँ पे हमने कर दिया 100 and 2, ठीक है, और इस वाले में क्या रहेगा 100 and 4, राइट। तो अब इसके बाद कोई नोड नहीं है, कोई नोड नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे नल होता है। बट अगर वही आप डबली सर्कुलर में होते तो क्या होता है कि इस वाले के पास इसका एड्रेस होता। ठीक है, मतलब इसमें होता आपका 1000 और इसके अंदर होता आपका 1004, राइट। कुछ ऐसा होता हमारा। बट अभी हम सर्कुलर डबली पे बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ये है इसके प्रीवियस में नल होगा और इसके नेक्स्ट में नल होगा, राइट। ओके, बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या आता है, जब अगर हमें 6 वाले एलिमेंट को डिलीट करना होता है, तो 6 वाले एलिमेंट को जब भी हम डिलीट करते हैं तो उस केस में हमें इस 6 वाले नोड के प्रीवियस को, नेक्स्ट को, दोनों को हमें अपडेट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ नेक्स्ट को ही अपडेट करते हैं, प्रीवियस को अपडेट नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ब्रेक हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि हम इसे हटा देते हैं, तो अब देखो इसके नेक्स्ट में क्या आएगा, जो अभी मान लेते हैं इस नोड का नाम है नोड, तो हम इस नोड को डिलीट कर रहे हैं, या फिर मान लेते हैं ये हमारा क्या है, टेम्प है, ये हमारा टेम्प है, तो हम इस टेम्प को डिलीट कर रहे हैं। तो टेम्प को डिलीट करने से पहले टेम्प के प्रीवियस को भी अपडेट करो, उसके नेक्स्ट को भी अपडेट करो। तो टेम्प के प्रीवियस में क्या है, टेम्प का जो प्रीवियस है वो ये वाला हेड, ये वाला नोड है। ठीक है, तो इस वाले नोड के नेक्स्ट को हम अपडेट करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके साथ। मतलब अब ये 1 and 4 जो है वो अब कहाँ पे आ जाएगा, अब ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 and 4 ये यहाँ पे आ गया, और इसके प्रीवियस में क्या आएगा, ये आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1000। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 है और 1004 है,
ठीक है, यहाँ पे ये वाला नोड है, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा 7 है, ठीक है, ये 7 है, 1004 है। तो अभी इसके यहाँ पे 1000 आ गया और यहाँ पे आपका तो नल रहेगा। अब देखो कि ये जो है इसके पास इस वाले का एड्रेस है, मतलब अब ये जो आपका यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट ना करके अब ये इसको पॉइंट करेगा। अब इस वाले का प्रीवियस में किसका एड्रेस है, इस वाले का एड्रेस है, तो अब ये वाला का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो इजीली हम इस वाले नोड को डिलीट कर दिए, ठीक है। तो जब भी हम डिलीशन करते हैं डबली लिंक लिस्ट के अंदर में, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करके इंटरव्यूज पूछते हैं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो लेट्स हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, ठीक है, स्टैक पे आते हैं। स्टैक, अब देखो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। अब स्टैक में क्या होता है, स्टैक में होता यही है कि हमारे पास एक एरे होता है, उस एरे के अंदर हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं, ठीक है, इस एरे के अंदर हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं। बट देयर इज सम रूल, यहाँ पे एक रूल होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके पास प्लेट्स है, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास प्लेट्स है, ये एक प्लेट हो गया, इसके ऊपर दूसरा प्लेट हो गया, फिर तीसरा प्लेट हो गया, फिर चौथा प्लेट हो गया, फिर पांचवा प्लेट हो गया, फिर छठा प्लेट हो गया। ये सब क्या है, प्लेट्स हैं। मान लीजिए इसका नाम P1 है, इसका नाम P2 है, इसका P3 है, इसका P4 है, इसका P5 है और ये आपका P6 है, ठीक है। अब मान लीजिए P7 प्लेट आएगा, तो वो कहाँ आएगा, वो हमारा इस पे आएगा। ये कौन सा है हमारा P7। P8 आएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर आएगा, राइट। अब मान लीजिए कि आपको प्लेट निकालने हैं, तो आप कौन सा प्लेट को पहले निकालिएगा। क्या इस P2 को हम पहले निकाल सकते हैं, नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे प्लेट पूरे गिर जाएंगे, हम P2 को पहले नहीं निकाल सकते हैं। क्या P3 को पहले निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। P4 को नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर हम सबसे पहले कौन से प्लेट को निकालेंगे, तो सबसे पहले हम P7 को निकालेंगे, राइट। P7 को निकाले, चलो P7 को हमने निकाल दिया, P7 निकाल दिया। अब उसके बाद अगर फिर से हमें प्लेट निकालना, तो अब कौन से प्लेट को निकालेंगे, P6 को निकालेंगे, P6 को निकालेंगे, निकल गया। फिर अब किसको निकालेंगे, P5 को निकालेंगे, तो हमारा P5 भी हट गया, ठीक है। अब हमारा क्या, अभी कितने प्लेट्स हैं, P4 तक प्लेट बचे हुए हैं। मान लीजिए P5 अगर दूसरा कोई प्लेट आएगा तो कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बाद में जो प्लेट आ रहा है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, वो सबसे फर्स्ट में जा रहा है। मान लीजिए कि P6, यहाँ पे P6 आया, जो सबसे अभी आया, सबसे लास्ट में आया है, तो वो जब भी रिमूव होगा तो वो पहले रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए स्टैक में एक रूल होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। या हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आया समझ में। ये रूल, इसका रूल कहता है कि जो एलिमेंट्स सबसे लास्ट में आए हैं वो सबसे पहले निकलेंगे, राइट। ये होता है हमारा एक रूल होता है स्टैक का, जिसको स्टैक फॉलो करता है, ठीक है। तो मान लीजिए, चलिए अब हम आते हैं ऐसे में कोडिंग में प्लेट नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एलिमेंट है 3, मान लीजिए ना यहाँ पे से कह रहे हैं एक एरे है 5 3 6 9 1 5 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसे स्टैक के अंदर डालने हैं, ये हमारा स्टैक हो गया, इसके अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले बताइए कौन आएगा, हम अगर यहाँ से निकालते हैं तो 5 आएगा, तो हमने 5 को यहाँ पे डाल दिया। अब कौन आएगा, 3 आएगा, तो हमने 3 को डाल दिया। अब कौन आएगा, 6 को डाल दिया। अब 9 को भी डाल दिया। अब आएगा 1 को भी डाल दिया। और उसके बाद क्या आएगा, हमारा 15 आएगा, हमने 15 को भी डाल दिया, ठीक है। अब सोच के बताइए कि जब भी हमें रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा, तो सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो हम ऑब्वियस है कि हम किसको करेंगे, 15 को करेंगे। तो हमने 15 को डिलीट कर दिया। उसके बाद किसको डिलीट करेंगे, 1 को करेंगे, फिर 9 को, फिर 6, फिर 3, फिर 5, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी देखिए सबसे लास्ट में हमारा कौन सा है, 15, पर निकल सबसे पहले रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे लीफो हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट,
ठीक है, लिफो कह लो या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, ये कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ऐसे हमारे चलते हैं स्टैक। तो देखो अब स्टैक के पास क्या होता है ना, एक टॉप होता है, एक टॉप होता है, ठीक है। तो अब स्टैक में क्या होता है, जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं सब टॉप पे ही होते हैं, क्योंकि अब जैसे आपका यहाँ पे प्लेट है, आपका प्लेट है, अब जो भी नया प्लेट आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे आएगा, टॉप पे ही आएगा, आएगा। तो आइदर आपको नया प्लेट डाल रखना हो या फिर नया प्लेट आपको एक प्लेट वहाँ से डिलीट करना, हटाना हो, तो आप कहाँ से करोगे, टॉप से ही करोगे। तो स्टैक में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सारे हमारे टॉप पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली जब हमारा स्टैक एम्प्टी होता है, जब स्टैक के पास कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो उस केस में हमारा जो टॉप होता है वो -1 होता है, ठीक है, -1 होता है। अब देखो जैसे ही हम 5 स्टोर करते हैं यहाँ पे, 5 को स्टोर करते हैं यहाँ पे, हमारा टॉप की वैल्यू क्या होती है, टॉप हमारी इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 होगी, ठीक है। अब इंटरनली हमारा जो स्टैक होता है वो भी तो एक एरे ही होता है, ठीक है। तो मान लीजिए एरे होता है, तो एरे की साइज हमारी 0 1 2 3 4 एंड 5 है, तो हम भी यहाँ पे कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इनिशियली हमारा टॉप की वैल्यू क्या है, -1 है, अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे 5 आया स्टोर होने के लिए, तो हम बोलेंगे भाई पहले हमारे टॉप को इंक्रीज कर दो, टॉप को कर दो ++, टॉप को हम क्या करते हैं ++, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लीजिए कि ये स्टैक का नाम S1 है, ठीक है, 0 हो गई। तब हम क्या करेंगे, सीधा हम बोलेंगे भाई S1 के टॉप पे तुम क्या रख दो, 5 को रख दो। तो S1 का टॉप का मतलब क्या हुआ, टॉप की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसके 0 से इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो हमने 5 को रख दिया, परफेक्ट। अब हमारा मान लीजिए कि 3 आता है, हमारा 3 आता है, तब क्या होगा, फिर से हमारा टॉप इंक्रीमेंट होगा। अभी हमारा टॉप 0 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टॉप हमारा 1 हो गया। अब इसके 1th इंडेक्स पे कितना रख दो, 3 रख दो, तो हमने 3 को रख दिया। 6 आया, फिर से हमारा टॉप इंक्रीमेंट होकर अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, टॉप यहाँ पे आ गया। अब इस वाले पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 9 आता है, तो फिर से हमारा टॉप अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। फिर 1 आता है, तो फिर टॉप इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हमारा टॉप इंक्रीमेंट होता है, अब कहाँ आएगा, यहाँ पे 15 पे, ठीक है। तो ऐसे हमारा टॉप काम करता है। अब मान लीजिए कि आपको 15 डिलीट करने हैं, 15 डिलीट करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि s1.pop करते हैं, पॉप। तो आप s1.pop करोगे तो ये सबसे पहले वाला एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा, राइट, सबसे पहले वाला एलिमेंट डिलीट होगा। और उसके बाद देखिए अभी आपका टॉप तो यहाँ पे है ना, 5th पे आपका टॉप क्या है, 5th पे है अभी। तो जैसे एक एलिमेंट डिलीट होगा, हम क्या करेंगे, अपने टॉप को माइनस कर देंगे, मतलब अब टॉप जो हमारा यहाँ पे था, अब हमारा टॉप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर अगर 1 को डिलीट करेंगे तो फिर हमारा टॉप यहाँ पे आएगा, फिर इसको करेंगे टॉप हमारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर एक टाइम आएगा जब आपकी टॉप क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो -1 का मतलब क्या हुआ कि ये स्टैक हमारा एम्प्टी है, और कभी भी एम्प्टी स्टैक पे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो जब भी हम अपने स्टैक के साथ पॉप ऑपरेशन करते हैं, तो हम ऑलवेज चेक करते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, राइट, ठीक है। तो जनरली जो हम ऑपरेशंस करेंगे अपने स्टैक पे, वो हम जनरली करेंगे पुश ऑपरेशन। पुश जो क्या करेगा, ऐड डेटा ऑन टॉप, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे पॉप, डिलीट डेटा ऑन टॉप। उसके बाद हम करते हैं पिक। अब पिक का मतलब होता है ना कि हम अपने टॉप के सबसे जो हमारे स्टैक है, इसका जो सबसे टॉप का डेटा है उसको हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट टॉप डेटा, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर, एक फंक्शन होता है एम्प्टी, ठीक है, जो बुलियन रिटर्न करता है, चेक करता है कि हमारे स्टैक की साइज एम्प्टी है या नहीं है।
उसके बाद हम और भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि गेट मिनिमम हम ये भी ऑपरेशन कर सकते हैं कि इस स्टैक के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, राइट। तो ये ऑपरेशंस हमारे होते हैं स्टैक के अंदर, ठीक है। और तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आएगा कैसे स्टैक काम करता है, कि स्टैक हम कैसे हम स्टैक के अंदर पुश करते हैं, कैसे पॉप करते हैं, क्या होता है पुश एंड पॉप, इस ये कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या कॉन्सेप्ट है। आप आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लेट्स हम चलते हैं अपने मशीन पे और इसका कोड करके देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद का स्टैक। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और अभी हम देख सकते हैं कि हमारे सामने VS कोड खुला हुआ है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ने लिंक लिस्ट करा था, तो लिंक लिस्ट का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि लिंक लिस्ट का जो कोड था वो आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अगर मैं लिंक एक बार ओपन करके दिखाऊँ आपको लिंक लिस्ट को, ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने सिंपल नोड क्लास बनाया था, फिर उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन के अंदर हमने अपने सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस को इंप्लीमेंट करा हुआ था, ठीक है। लाइक हमने पुश देखा हुआ था, पॉप देखा हुआ था, गेट ऑल, इज एम्प्टी, ओके। और फिर मैंने आपको रिकमेंड करा हुआ था कि आप इस पे बेस्ड कुछ वेरिएंट क्वेश्चंस को बना सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपने उतना कर लिया होगा। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपने स्टैक के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस SRC के अंदर फटाफट एक फोल्डर बनाते हैं विद द नेम ऑफ स्टैक। आप ऐसा नाम कुछ भी ले सकते हो, बट हम स्टैक डालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। स्टैक फंग दे देते हैं, ठीक है। आप नाम कुछ दे सकते हो, नो इशू, ठीक है। चलो, हमारा स्टैक फाइल बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। अब सिंपल इसके अंदर हम आते हैं और लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास, हम अपना क्लास बनाते हैं, क्लास स्टैक फंग, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना बॉडी डाल देते हैं, परफेक्ट। अब देखो सिंपल है कि हम अपने इस क्लास को जेनेरिक्स बनाएंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हम कभी स्ट्रिंग के लिए स्टैक बनाएं, कभी हम नंबर के लिए बनाएं, कभी बुलियन के लिए बनाएं, मतलब हम किसी भी टाइप के डेटा को यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव टू यूज़ व्हाट, जेनेरिक टाइप, ओके। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम फटाफट कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो हमें एक वेरिएबल चाहिए आइटम्स, ठीक है। फिर एक हमें वेरिएबल चाहिए अपना टॉप, ठीक है। तो हम टॉप को भी प्राइवेट ही बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट मैक्स, एक हम मैक्स साइज दे देते हैं, परफेक्ट। फिर उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे प्राइवेट टॉप इज इक्वल टू -1, फाइन। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना कंस्ट्रक्टर बना देते हैं कि जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसको इनिशियलाइज कर सकें, राइट। सो हम यहाँ पे हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर और फिर हम उसके अंदर आते हैं। चलिए, अब जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस टाइम में हम कंस्ट्रक्टर की एक साइज़ देंगे कि हमारी कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल क्या साइज़ होने वाला है, आई मीन नॉट कंस्ट्रक्टर, हमारा स्टैक का क्या साइज़ रहेगा, राइट। तो चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, अपने इस मैक्स साइज़ को इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। दिस डॉट मैक्स साइज इक्वल टू मैक्स साइज, राइट। हमारा ये इनिशियलाइज हो गया। इंसेट ब्लॉक स्टार्ट नंबर, ओके, चलो कोई इशू नहीं है। चलिए, हमने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें सिंपल अपना फंक्शंस को बनाने हैं। तो हमारा पहला फंक्शन क्या है, पुश फंक्शन, ठीक है। अब हम पुश फंक्शन बनाते हैं। चलिए, हम पुश फंक्शन के बॉडी के अंदर आते हैं और सिंपल इस बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो टॉप, जो हमारा मैक्स साइज़ है, आई मीन मैक्स साइज़ क्रॉस तो नहीं कर गया हमारा टॉप। मान लीजिए कि आपके स्टैक में 5 एलिमेंट का स्पेस है, बट आपने छठा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमें स्टैक ओवरफ्लो का एरर आएगा, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो मतलब हम अपने लिमिट, जो हमने साइज़ दिया हुआ है उस साइज़ से हम ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं रख सकते हैं, परफेक्ट। उसके बाद हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पे आने के बाद अब क्या होगा कि मतलब अगर हमारा ये इफ़ नहीं चला, मतलब हमारा अभी भी जो टॉप की वैल्यू है वो मैक्स साइज से छोटी है, तो हम अब हैप्पीली हम अपना आइटम्स को पुश कर सकते हैं अपने स्टैक के अंदर, ठीक है। तो हमने करा कि हमने अपने टॉप, जो हमारा टॉप -1 पे पॉइंट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू -1 है, तो हम पुश करने से पहले क्या करेंगे, अपने इस टॉप को
प्री इंक्रीमेंट कर देंगे, तो पहले इंक्रीमेंट हो जाए तो -1 है, इंक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा। फिर आइटम ऑफ 0th इंडेक्स पे हमने क्या डाल दिया, अपने इस आइटम की वैल्यू को डाल दिया, राइट। और हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि आइटम पुश्ड आइटम टू स्टैक। ओके, सो ये अपना सिंपल पुश फंक्शन है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं अपना दूसरा फंक्शन इम्प्लीमेंट, जो कि क्या है, हमारा पॉप फंक्शन है, ठीक है। ये अपना पॉप फंक्शन है। तो इस पॉप फंक्शन के अंदर हम आते हैं, अब थोड़ा नीचे आते हैं और बस हमें टैब डालने हैं और हमारे फंक्शंस बन के रेडी हो जाएगा। अब ये एरर क्या दे रहा है, अभी देखो ये एम्प्टी का एरर दे रहा है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि दिस डॉट टॉप अगर छोटा होता है 0 से, मतलब अगर हमारा टॉप की वैल्यू जो होती है वो छोटा होता है 0 से, इसका मतलब क्या है कि हमारे टॉप की वैल्यू माइनस में है। तो जब भी हमारी टॉप की वैल्यू माइनस में है, मतलब है कि हमारा जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो इस समय हमें ये एरर थ्रो करेगा स्टैक अंडरफ्लो। बट अगर हमारी टॉप की वैल्यू बड़ी है 0 से बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हम रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम नीचे अपने मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम नीचे मूव करेंगे तो उस केस में देखो कि हम अपने जो भी हमारा टॉप की वैल्यू है, उस टॉप की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। अब माइनस करने का मतलब क्या है कि अब देखो जो हमारे टॉप में सबसे पहले वाली वैल्यू है, ओके तो अगर जब भी हमारा ये इफ़ कंडीशन नहीं चलेगा, मतलब क्या है कि जो हमारी टॉप की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर है, तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हमारी टॉप की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इस जब भी नेगेटिव होगा तो हमें स्टैक अंडरफ्लो का हमें एरर मिलेगा। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तब हम सिंपल क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देंगे या फिर रिटर्न नहीं करते हैं, हम सिंपल क्या करते हैं कि दिस डॉट आइटम, ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं दिस डॉट आइटम डॉट पॉप, ठीक है, हमने पॉप यूज़ कर लिया, परफेक्ट। और यहाँ इतना करने के बाद हम अपने जो टॉप की वैल्यू है उसे हमने माइनस कर दिया, राइट। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि पॉप्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट हमारा पॉप हुआ उसके यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया और पॉप वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न हम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो ऐसे मैं ना रिटर्न नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नहीं रिटर्न करने का, तो मैं सिंपली इसे वॉइड कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल अपना पॉप फंक्शन है। तो आई होप देख काफ़ी सिंपल फंक्शन है ये, ठीक है, बस हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शंस आती है वो पिक होती है, ठीक है। पिक का मतलब होता है जो हमारी टॉप की वैल्यू है उसे रिटर्न कर दो, ठीक है। चलो हम यहाँ पे सिंपल अपना टैब यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, फिर रिटर्न दिस डॉट आइटम, ओके, और फिर हम टैब यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली गाइस मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं गिटहब कोपायलट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप ट्राई करना नहीं यूज़ करने का, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बहुत बार बना के रखा हुआ है तो मुझे चीज़ें पता है, इसलिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर आप पहली बार बना रहे हो, पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ट्राई करो कोड को खुद से लिखने का। अब देखो पिक हम डायरेक्ट पिक नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारी एरे एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अगर एरे हमारी एम्प्टी है, मतलब टॉप की वैल्यू छोटी है, नेगेटिव है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, नल को रिटर्न कर देंगे, परफेक्ट। बट अगर हमारी ये इफ़ कंडीशन नहीं चलता है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना जो हमारे टॉप की जो आइटम है जस्ट उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो दिस डॉट आइटम और दिस डॉट टॉप हम ये रिटर्न कर देंगे,
उसके बाद हमारा एक फंक्शन आएगा इज एम्प्टी। अगर हमें चेक करना हो कि जो हमारी स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है, तो हम कैसे करेंगे चेक, ठीक है। तो हम ऐसे नॉर्मली चेक करेंगे। हम चेक कर लेंगे क्या टॉप की वैल्यू छोटी है 0 से। अगर टॉप की वैल्यू छोटी है 0 से, दैट मीन्स हमारा जो स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है, मतलब ये ट्रू प्रिंट करेगा। बट अगर हमारे स्टैक के अंदर कोई वैल्यू होगा तो उस केस में जो हमारा टॉप की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन उस केस में हमें क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, फटाफट आते हैं अपने main.ts फाइल के अंदर और हम क्या करते हैं, इस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार कमेंट ही कर लेता हूँ, ठीक है, हट ही गया, चलो कोई इशू नहीं है। हम अपना स्टैक वाले क्लास को इंपोर्ट कर लिए। फिर इतना करने के बाद हमने अपने इस स्टैक वाले क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट जो मैंने क्लास बनाया उसका हमने मैक्स साइज़ कितना दे दिया, 5 दे दिया, मतलब 5 से ज़्यादा एलिमेंट हम इसमें पुश नहीं कर सकते हैं। स्टैक डॉट पुश किया मैंने, फिर स्टैक डॉट पुश किया, पता हमने भी 3 एलिमेंट को पुश किया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, टॉप एलिमेंट इज़, हम अब यहाँ पे टॉप एलिमेंट को प्रिंट करके देख रहे हैं कि हमारा टॉप एलिमेंट में क्या प्रिंट होता है। ओके, तो हम फटाफट अपना गिटबेस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और गिटबेस ओपन करने के बाद हम अपना सिंपली अपना कमांड डालेंगे npm start, ठीक है। और कुछ टाइम में हमारा ये रन करेगा या एरर आएगा। अब हम देखते हैं इन चीज़ों को। अभी देखो कि पुश 10 टू स्टैक 20 एंड 30। और अब देखो जो हमारी स्टैक होती है वो आपको ही पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट ये फॉलो करती है। मतलब सबसे पहले 10 आया, 10 के बाद हमारा 20 आया, फिर 30 आया। मतलब अभी जब भी हमने 30 स्टोर करा, पुश करा, तो टॉप की वैल्यू कहाँ पे है, 30 के पास है। तो जब भी हम पिक करेंगे तो हम पिक एलिमेंट का मतलब है कि टॉप एलिमेंट को हम प्रिंट करते हैं। तो टॉप एलिमेंट हमारा क्या है, 3 है, राइट। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम स्टैक डॉट पॉप कर लेते हैं। अब जब भी हम स्टैक डॉट पॉप करते हैं उस केस में क्या आएगा कि सबसे पहले ये 30 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सबसे टॉप वाले एलिमेंट पे ही ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो ये देखो पॉप्ड एलिमेंट 30। तो अब जब भी आपका पॉप एलिमेंट 30 हो गया तो अब टॉप कहाँ पे आ जाएगा, अब टॉप आ जाएगा इस 20 के पास। तो अगर हम यहाँ पे इसको फिर से प्रिंट करके देख लें तो क्या हमारा जो टॉप है वो 20 प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 20 प्रिंट नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि हमारा एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ। ओके, सो अभी हम देखते हैं। अभी देखो हमने पॉप किया किसको, 30 को, और हमारी अब टॉप एलिमेंट कौन सी हो गई, 20 हो गई। ये 30 हट गया। हमने जब बिना रिमूव किए हमने जब पिक अपना प्रिंट किया तो 30 प्रिंट कर रहा था, बट हमने जब 30 को डिलीट कर दिया उसके बाद हमने अपना पिक प्रिंट किया तो कितना प्रिंट कर रहा है, 20। मतलब हमारा पुश एंड पॉप दोनों सही काम कर रहा है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं अपना इज एम्प्टी वाला कि हमारा इज एम्प्टी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। चलो हमने नॉर्मल यहाँ पे, या फिर हम सिंपल क्या करते हैं ना, कंसोल के अंदर हम इनको कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक बूलियन, ठीक है। तभी क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा, क्योंकि अभी हमारा ये स्टैक एम्प्टी नहीं है। ओके ओके, अब देखो ये फॉल्स आया क्योंकि अभी तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है ना, स्टैक के अंदर तो अभी एलिमेंट्स हैं। ओके, अब देखते हैं क्या हम 20 से ज़्यादा एलिमेंट को पुश करते हैं तो क्या हमें स्टैक ओवरफ्लो की एरर आती है या नहीं आती है। स्टैक डॉट पुश 40 50 और एक और कर लेते हैं यहाँ पे हम 60, ठीक है। अब इतना हम कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे दिस विल थ्रो स्टैक ओवरफ्लो एरर, बिकॉज हमने अपने स्टैक की साइज कितनी दी है, 5 दिया हुआ है, बट हम एलिमेंट डाल कितने रहे हैं,
हमने 6 एलिमेंट डाल रहे हैं, तो इस केस में हमें एरर मिलना चाहिए। अगर एरर नहीं मिलता है मतलब हमारा कोड गलत है फिर। ओके ये बाकी 5 तो पुश हो जाएंगे, जब हम 6 एलिमेंट को पुश करने जाएंगे उसमें हमें एरर मिलेगा। अभी देखो हमें 50 तक प्रिंट हुआ, बट जैसे हम यहाँ पे गए हमें एरर मिल गया, स्टैक ओवरफ्लो का एरर मिल गया। ओके, तो आया समझ में? तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने स्टैक को। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आए। ऐसे एक्चुअली ये काफ़ी सिंपल फंक्शंस है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप इस पर क्वेश्चंस वगैरह को बनाइए, क्योंकि मैं भी क्वेश्चंस बना रहा हूँ, तो मैं लीड कोड का इस पर वेरिएंट क्वेश्चन ज़्यादातर बना रहा हूँ, क्योंकि वेरिएंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी ज़्यादा ट्राई करो वेरिएंट क्वेश्चन को बनाने का। ओके, फिर मिलते हैं इसके सेकेंड लेक्चर के इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्यू के बारे में सीखेंगे। ओके, तो आई होप कि यू एंजॉय दिस एंटायर सीरीज़। सो अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। एंड अगर आप पहले से हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन करो आप लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करो। ओके, और अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एज सुन एज पॉसिबल। ओके, बट इस सारे चीज़ होगा आपके फीडबैक के कारण। ओके, तो प्लीज़ गाइज गो एंड ड्रॉप योर फीडबैक इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।